काफ़ी लोग तत्पर थे और जाम की ऐसी अभूतपूर्व समस्या हुई और 144 वर्षों के बाद जो इस तरह का समय जो मिला है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, तो अभी तो जांच का विषय है, इसमें समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा भी जो है इस जहाँ इतनी भीड़ हो भारी संख्या में, वहाँ थोड़ी सी भी चूक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए इससे पीछे बचना चाहिए। या कांग्रेस पार्टी के नेता या मैं विपक्ष के नेताओं के मैं मानसिक स्थिति की मैं तुलना इस तरह से करूँगा कि उन्हें हिंदुओं में ही हर चीज़ की खामियां नज़र आती है। काफ़ी संख्या में आप सोचें कि 50-50 किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की लंबा जो है काफिला लग गया था। ये जो है रंग में भंग डालने वाले कुछ लोग हैं जो इस तरह के, क्योंकि देश दुनिया में कुंभ का जो माहौल बन रहा था तो पूरे भारत के लोग चाहते हैं कि कुंभ में जाके स्नान करें। और नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन थे और वहाँ जो है प्रयागराज के कुंभ में 10 करोड़ लगभग श्रद्धालु जो है पहुंचे थे और देर रात्रि 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में एक घटना घटती है। अफरा तफरी मच जाती है और भगदड़ मच जाती है और उसके बाद रिपोर्ट आता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हताहत होता है, जान माल का नुकसान होता है और कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोग अभी भी लापता है और कई लोग जो है मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। अभी सभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता हरजीत सिंह जी है। हरजीत सिंह जी जो है क्या कुछ कहते हैं, आइए इनसे जुबानी सुनते हैं। कुंभ के लेकर क्या कहेंगे सर? जिस प्रकार से 29 जनवरी को घटना घटी रात्रि में और उसके बाद से राहुल गांधी जी का ट्वीट क्या आपने देखा? सबसे पहले अखिलेश यादव जी का ट्वीट देखे। ठीक है, मगर इसमें एक जांच आयोग का भी गठन किया है सरकार ने और इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब से देश में अर्थव्यवस्था जब से बूम हुई है, गाड़ियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। देश में हर साल लाखों की संख्या में वाहनों की बिक्री हो रही है, जिसके वजह से वाहन पर अब लोग कुंभ के क्षेत्र में जाने के लिए काफ़ी लोग तत्पर थे और जाम की ऐसी अभूतपूर्व समस्या हुई और 144 वर्षों के बाद जो इस तरह का समय जो मिला है तो पूरे भारत के लोग चाहते हैं कि कुंभ में जाके स्नान करें और सरकार की व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त थी। नहीं तो वरना आप मुलायम सिंह जी के सरकार के समय में आपने देखा था कि किस तरह से कुंभ में अव्यवस्था फैली, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं पहले। तो इस सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हर चीज़ को कंट्रोल किया। सर, लेकिन विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि बइंतजामी के चलते ये जो मतलब फैला और वीवीआईपी सिस्टम के चलते इंतजाम तो इस बार अभूतपूर्व थी। देश और दुनिया के लोग देख के दंग रह गए कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतनी बड़ी आबादी को जो वहाँ कुंभ क्षेत्र में पहुंची उसको कैसे कंट्रोल किया और कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, जो अभी तो जांच का विषय है, इसमें समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा भी जो है इसको बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने का जो प्रयास किया गया है। आरोप लगा रहे हैं सर। नहीं तो आप जो है आप उसमें तो जांच में ये सब सामने आ जाएगा। ये जो है रंग में भंग डालने वाले कुछ लोग हैं जो इस तरह के, क्योंकि देश दुनिया में कुंभ का जो माहौल बन रहा था, जो वातावरण एक तैयार हो रहा था और हिंदू आस्था के बारे में पूरी देश और दुनिया के लोग जहाँ अमेरिका और कहाँ से लोग आ रहे थे, तो उसे किस तरह से रंग में भंग डाला जाए, ये कुछ लोग इस शरारत में लगे हुए थे और उसमें वो सफल नहीं हुए। लेकिन जो भी घटना हुई है उसके लिए हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं और उसे समय जो है कभी माफ़ नहीं करेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने भी अगर सोची समझी साजिश के तहत ऐसी घटना को अंजाम दिया है। तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे जो है जांच आयोग की टीम अपने जांच में लग गई है। जो भी इसके दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये जो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये अपराधियों को कभी बकसती नहीं है और शरीफों को कभी छेड़ती नहीं है। सर, लेकिन कहीं ना कहीं आदित्यनाथ योगी जी पर अब सवाल उठाने लगी है विपक्ष कि कुंभ जो था, कुंभ का मेला जो था, भाजपा का एक प्रोग्राम था, भाजपा का एक कार्यक्रम था जिसमें वीवीआईपी कल्चर का व्यवस्था किया गया था और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये हमारी आस्था, हिंदू आस्था का कार्यक्रम है। और जब हिंदू आस्था कहीं भी होती है तो आप देख लीजिए कि हमारे 100 करोड़ हिंदुओं का देश है और हिंदू नहीं, सिख, जैन, बौद्ध सभी समाज के लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आतुर रहते हैं। और खासकर 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना था जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में आप सोचें कि 50-50 किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की लंबा जो है काफिला लग गया था। और अर्थव्यवस्था की स्थिति हमारे देश की इससे जाहिर होती है कि कितने भारी संख्या में गाड़ियों की संख्या हमारे देश में हो गई है कि अब कहीं भी अब आगे से इसको सरकार अपने जो है उसी हिसाब से प्रोग्राम बनाएगी, गाड़ियों को कम से कम संख्या को घटाया जाएगा और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग अब ज़्यादा से ज़्यादा कुंभ क्षेत्र में करना होगा, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल की वजह से बहुत लंबे जाम लगते हैं जिनके वजह से हर किसी को अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। तो समय हर चीज़ का इलाज कर देता है। आगे से मुझे उम्मीद है
कि और भी बेहतर तरीके से इंतजाम होगा। और ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की ही सरकार कर सकती है, बाकी की सरकार सिर्फ गाल बजाने में जितना व्यस्त है और जितनी खामियां निकालने में व्यस्त है, उतना काम करने में उनको थोड़ी भी तत्परता वो नहीं दिखाते। सर, तो क्या कहा जाए कि ये कुंभ पर जो है राजनीति किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा? कि कुंभ और धार्मिक आस्था पे जहाँ 10 करोड़ लोगों की संख्या एक शहर में आ रही है, वहाँ पे इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार अपना 100% सारे सरकार के मंत्रिमंडल, सहयोगी, प्रशासनिक अधिकारी, सारा अमला लगा हुआ है और किसी जो है अनहोनी घटना ना हो, इस पर किस तरह से हमको नियंत्रण करना, हर चीज़ का इंतजाम है। और ये इंतजाम एक तरह से भारत की शक्ति का भी प्रदर्शन है कि किस तरह से भारत देश अपने लोगों को किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराता है, कैसे उसमें काम करता है। तो ये सब देखने और सीखने की चीज़ है। जिन्होंने कभी सरकार चलाया ना, जो कभी ढंग से उन्होंने कभी सरकार चलाया नहीं है, उनके लिए ये सब चीज़ जो है उनको समझ में नहीं आएगी। बीते दिन खड़गे जी का भी जो है बयान आया था, क्या उस बयान को आपने देखा? देखिए, खड़गे जी या कांग्रेस पार्टी के नेता या मैं विपक्ष के नेताओं के मैं मानसिक स्थिति की मैं तुलना इस तरह से करूँगा कि उन हिंदुओं में ही हर चीज़ की खामियां नज़र आती हैं। आप पे चोट करना उनके लिए काफ़ी आसान है। बाकी धर्मों के बारे में बोलने से तो बहुत डरते हैं और कतराते हैं, कभी उसे छूना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हिंदू आस्था, ये 100 करोड़ हिंदुओं का देश है और हिंदू चूँकि सहिष्णु है, इस वजह से ये लोगों की बयानबाजी जो है हिंदुओं के ऊपर जब मन आता है वैसा बयान दे देते हैं। लेकिन ये सहिष्णु हिंदू हर बयान को आत्मसात कर लेता है, उसे पचा लेता है। बाकी धर्मावलंबियों के बारे में ये लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि उन्हें तुरंत इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। और हिंदू समाज काफ़ी संतोषी है, काफ़ी सहिष्णु है और यही कारण है कि आप जो भी बयान देते हैं वो उनसे सुन लेता है और उसे आत्मसात कर लेता है, लेकिन आपको रिएक्शन नहीं देता। तो हिंदू समाज की एक विश्वसनीयता है पूरी दुनिया में। सर, तो क्या कुछ अपील करेंगे आप जो कुंभ में जो मतलब मौजूद है अभी फिलहाल श्रद्धालु, हम ये कहेंगे जो भी लोग कुंभ क्षेत्र में गए हैं स्नान करें और जो है एक जो सिस्टम सरकार ने बनाया है उसको फॉलो करें। अपरा धपरी की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आराम से हर किसी को नहाने का और कुंभ स्नान का समय मिलेगा, मौका मिल रहा है और उस हिसाब से अपना, क्योंकि ज़्यादा जहाँ इतनी भीड़ हो भारी संख्या में, वहाँ थोड़ी सी भी चूक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस सब चीज़ से बचना चाहिए। भीड़ को भी ज़्यादा किसी उकसावे में नहीं आना चाहिए। हमारे साथ अभी हरजीत सिंह जी थे और कुंभ पर जो है ये किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने तो आशंका ही जाहिर कर दिया कि समाजवादी पार्टी के द्वारा, कुछ समर्थकों के द्वारा हो सकता है कि इस कुंभ का जो घटना घटी है उसमें अंजाम दिया गया और सरकार से जो है जांच की भी मांग करे कि इस पर हाई लेवल की जांच होनी चाहिए। बाकी जांच हो भी रही है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कुंभ के लेकर? कुंभ में जो माहौल बना, जो कुंभ में अफवाह उड़ा, जो कुंभ के लेकर जो भगदड़ सा मचा, उसके बाद क्या कुछ आप सोच रहे हैं? क्या आपके मन में अभी भी कुंभ के प्रति लेकर डर है? क्या अभी कुंभ आप लोग जाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अगर कुंभ अगर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर अधिक कीजिएगा। उसके साथ ही इस वीडियो को जो तमाम जो है अपने रिश्तेदार और नातेदार और दोस्तों तक पहुंचाइए।